नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बिहार में दो तरफा खेल होना शुरू हो गया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत दिखाई। पटना की सड़कों को नीला किया गया, पूरी की पूरी तरह से नीला कर दिया गया। यहां तक बसपा कार्यकर्ताओं ने जीता जागता हाथी पेश कर दिया। जगह जगह हाथी लेकर घूम रहे थे। कुल मिलाकर ताकतों का प्रदर्शन था। वहां पे बल दिखाना था कि बसपा के पास कितनी ताकत है, और वह ताकत दिखा दिया। पटना में आम लोग यह बातचीत करते पाए गए कि तेजस्वी यादव को आगामी मुख्यमंत्री अगर बनना है तो बसपा से समर्थन लें, कांग्रेस को साथ करें, सीपीआई को साथ करें, एआईएमआईएम जो ओवैसी साहब हैं उनको साथ कर लें, तब जाकर मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि फिलहाल की जो स्थिति है बिहार की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर हैं लेकिन नगण्य हैं। नगण्य का अर्थ यह है कि गिनती में नहीं आ रहे हैं। जो 7 मंत्री कल बनाए गए उससे भाजपा काफी हावी हो गई है। आज की तारीख में बिहार में 22 मंत्री जो है भाजपा से है, 13 मंत्री जदयू से, एक जो है सुमित सिंह जो है निर्दलीय विधायक। तो इस तरह से भाजपा वर्चस्व में है। आप नीतीश सरकार ना कह करके आप कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा सरकार है। अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अगर भाजपा का क्लियर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ बड़े भाई की भूमिका में आ गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पे या बाकी जगह जो आप सुनते होंगे वो बिल्कुल सत्य है। महाराष्ट्र में जो हालत शिंदे साहब को किया गया, उड़ीसा में जो हालत नवीन पटनायक जी को किया गया, करीब करीब नीतीश कुमार जी भी अब वहीं आकर खड़े हो गए हैं। अगर 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं, विधानसभा भंग कर देते हैं अथवा इस्तीफा दे देते हैं, तो यह भी कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी, क्योंकि वो चुप्पी साध चुके हैं। जदयू नजर नहीं आ रही है, हर जगह भाजपा ही भाजपा है। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के चेहरा हैं, पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके पास आम जनता के लिए काफी सारी योजनाएं भी हैं, युवा चेहरा भी है। अब उनको आगामी मुख्यमंत्री का पद चाहिए, बिहार में सत्ता चाहिए। तो जो बसपा ने अपनी रैली करके संदेश दिया है बिहार की जनता को, लखनऊ में बैठी हुई बहन मायावती जी को और बाकी विपक्ष को जो संदेश दिया गया है, वह काफी चौंकाने वाली बात है। आज से बिहार में यह चर्चा शुरू हो गई। चर्चा कई प्रकार का है, जैसे कि एक गोपाल मंडल है जदयू के विधायक, उन्होंने एक शिक्षक को धमकाया, सरेआम पिस्टल सटा दिया। उनके खिलाफ एफआईआर तो हो गया है, लेकिन कहा जाता है वो नीतीश कुमार के काफी करीबी विधायक हैं। और रही बात ये, भाजपा में भी कई मंत्रियों के साथ खेला हो गया। जो विजय सिन्हा है, जो डिप्टी सीएम, उनके पास पथ निर्माण विभाग था, उनसे पथ निर्माण विभाग को छीनकर नितिन नवीन जी को दे दिया गया। वह भी भौचक हैं। कहने का मतलब भाजपा ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर प्रकार का जातिगत समीकरण बिठाकर पूरे बिहार को कब्जाने की तैयारी में लग चुकी है। हाँ, एक जगह चूक हुई है जिसको उंगलियां उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि एक भी यादव मंत्री नहीं बनाया गया। यह चर्चा जदयू और भाजपा सबके सामने चल रही है कि ये एक मुद्दा बन सकता है, और मुद्दा उठाने में तेजस्वी यादव जो उनका आईटी सेल है काफी बहादुर है, छोटे छोटे मुद्दे को पकड़ लेते हैं और ये मुद्दा बनेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वोटों का बिखराव ना हो। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा एक फैक्टर होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले इतनी बड़ी रैली और इतना बड़ा उत्साह बसपा का नहीं देखा गया था। फिर भी जमा खान
विधानसभा चुनाव जीते थे। बसपा की कोई रैली नहीं हुआ करती थी, बिहार की जनता नहीं देखती थी, फिर भी रामगढ़ में 1000-1500 वोट से पीछे रहे। कैमूर का जो एरिया है सीमांचल का, जो उत्तर प्रदेश से लगता है, करीब करीब बसपा छाई हुई है हर जगह। हाँ, ये और बात हो सकता है कि बसपा के आलोचक, उनको जो टक्कर देने वाले उत्तर प्रदेश में जरूर बैठे हैं, लेकिन बिहार में बसपा की आलोचना नहीं होती। आरजेडी का समर्थन होता है, बाकी दलों का समर्थन होता है, बसपा का आलोचक बिहार में नहीं है, आलोचना करने वाले नहीं है। और धीरे धीरे ये ताकत में आते जा रहे हैं। यह ताकत के साथ अगर तेजस्वी यादव जी को मिल जाए तो उनको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुजन अथवा सर्वजन नहीं चलता, बिहार की राजनीति में बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता है। कहने का मतलब यह कि ओबीसी का बोलबाला होता है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अगड़ा, इसकी लड़ाई होती है, और पिछड़ों के साथ ही SC ST क्लास भी आता है। तो जाहिर सी बात है कि बसपा अगर 243 सीट पर कैंडिडेट उतार देती है तो तेजस्वी यादव जी को नुकसान होगा। हमने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव कवर किया था। उस वक्त यह देखा था कि तेजस्वी यादव अकेले दम पर अपना स्टेज चलाते थे, और अकेले दम पर उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं की हुजूम तेजस्वी यादव जी के साथ हुआ करता था। इस बार 2500 रुपये प्रति माह मां बहन सम्मान योजना वो लेकर आए हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, और 400 रुपये जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ाकर वह 1500 करने वाले हैं। ये उनकी योजनाओं में शामिल है। नीतीश कुमार अपनी विकास की गिनती गिनाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ एंटी इनकम्बेंसी भी है। भाजपा करीब करीब बहुत सारे मंत्रालय में है। मैं आपको बता दूं कि दिलीप जायसवाल राजस्व विभाग के मंत्रालय में थे। बहुत अच्छा हुआ तो रिजाइन देकर निकल गए, क्योंकि राजस्व मंत्रालय जो बिहार का है उसमें रिश्वतखोरी चरम पर है, ऐसा आम जनता कहता है। जाहिर सी बात है भाजपा के ऊपर भी बहुत बड़ा दाग लगने वाला था, और इस दाग से दिलीप जायसवाल इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे भाजपा के। तो भाजपा बड़ी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। केवल विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो एकजुट हो जाते हैं तो सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर एकजुटता नहीं होती है तो भाजपा की फिर से सरकार बनेगी अक्टूबर 2025 में। बहुजन समाज पार्टी ने खुला संदेश दे दिया बिहार की राजनीति को कि देखो हम कितनी ताकत में हैं। अब रही बात बार्गेनिंग की, तेजस्वी यादव अप्रोच करें बहन मायावती जी को, असदुद्दीन ओवैसी जी को भी शामिल करें, कांग्रेस अपनी अकड़ ना दिखाए, तब जाकर महागठबंधन एकजुट होगा, और तभी जाके भाजपा का ये जो अश्वमेध जग का घोड़ा है उसको रोका जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।